प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है साहस रखो। हम लोग निकालेंगे एक वचन से यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 33 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब तक वे इस संसार में हैं, क्लेश और परेशानियों का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि उनके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आएंगी ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये विचार होता है कि यदि वे प्रभु के पीछे हैं तो उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो नहीं आनी चाहिए, और जब ऐसा कुछ आता है उनके जीवन में वे साहस छोड़ देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है ही नहीं। पर मेरे प्रियो, यहाँ हम स्पष्ट पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि उन्हें साहस रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। हम एक घटना को देखते हैं जो हमें मिलता है मरकुस उसके 4 अध्याय के 35 से लेकर के 31 पद तक में। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव पर है झील में, और वहां पर आंधी आ जाती है और तूफान होता है, और जो लहरें थी झील में बहुत ऊंची उठने लगती हैं और पानी नाव के अंदर भरने लगता है। इस घटना के बीच में प्रभु यीशु मसीह जो है वो सो रहे होते हैं और चेले तूफान और आंधी के कारण बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है, जब प्रभु यीशु मसीह जागते हैं वो आंधी और तूफान को शांत होने को कहते हैं और आंधी और तूफान शांत हो जाता है। आगे यदि हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि हम उसके 40वें पद को पढ़ें, यहां लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं। प्रभु चाहते हैं जबकि क्लेशों का आना हमारे जीवन में तो निश्चित ही है कि वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में हम किस प्रकार का जो व्यवहार रखते हैं उसके विषय में प्रभु हमसे कहता है। क्या हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं? क्या अविश्वास की बातें हमारे मुंह से निकलनी शुरू हो जाती है? क्या धन्यवाद की जगह चिंता की बातों में हम अपना मन लगाने लगते हैं और परमेश्वर के पास आने के बजाय इधर उधर हम सहायता के लिए दौड़ने लगते हैं? ऐसी स्थिति में जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं, प्रभु चाहता है कि हम साहस रखें, हम साहस ना खोएं, लेकिन हम और ज्यादा प्रभु में दृढ़ और मजबूत पाए जाएं। हम लोग एक वचन में से देखते हैं जो हमें मिलता है 2 तीमुथियुस उसके 1 अध्याय के 7वें पद में। यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु ने हमें जो हमें जरूरत है क्लेशों के बीच में दृढ़ रहने के लिए, वो सहायता हमारे लिए उपलब्ध पहले से कर रखी है। बस हमें जरूरत है कि हम अपना साहस ना खोएं, लेकिन प्रभु में दृढ़ और मजबूत बने रहें। हम लोग एक बार फिर से वापस आते हैं जो हमने पढ़ा यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 33 पद के पहले खंड में। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं कि ये बातें मैंने तुमसे कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। जो बातें प्रभु चेलों से कह रहा है, उन बातों के द्वारा उन चेलों के हृदय में वो शांति जो है वो पाई जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम संसार में क्लेशों का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और उस स्थिति में हम अपने हृदय में उस शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि प्रभु की बातें हमारे अंदर पाई नहीं जा रही, और ये हमारे और प्रभु के संबंध की ओर इंगित कर रहा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमारा परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ संबंध एक स्थिर संबंध नहीं है और जितना मजबूत होना चाहिए वैसा नहीं है, तो परेशानियों और मुसीबतों के बीच में हम शांत नहीं रह पाएंगे और साहस भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम और ज्यादा अपने संबंध को उनके साथ मजबूत करें, तभी हम और ज्यादा साहस से भर पाएंगे। जब परमेश्वर की बातें हमारे अंदर पाई जाएंगी तभी ऐसा हो पाएगा। और
ये तभी संभव है जब हम उनके साथ बैठ करके वचन पढ़ने में अपना समय बिताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की बातें वचन में हमारे लिए प्रभु ने उपलब्ध कराई हैं। जितना ज्यादा वचन हमारे हृदय में पाया जाएगा और जितना ज्यादा हमारा अभ्यास होगा प्रभु यीशु के साथ समय बिता करके उनको जानने का, उतना ज्यादा ही हम स्थिरता और मजबूती में आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप और ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताएं, और ज्यादा ऐसे समयों में जब शांति के समय होते हैं, ऐसे समय जब आप परेशानियों और मुसीबतों में घिरे हुए नहीं हैं, यही हमारे लिए सही समय होता है कि हम और जितना ज्यादा हो सकता है प्रभु के साथ वक्त बिताएं, अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत करें और प्रभु के वचन से अपने हृदय को भरते रहें कि जब क्लेश और परेशानियों का समय आए हम अपना साहस ना खोएं और प्रभु हमें ऐसा ना कहे कि हम जो है डरपोकों के समान हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम साहस से भरकर प्रभु के साथ हम उस परिस्थिति का सामना कर पाएं जिससे कि प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे।